ब्लैक मास्क ने एल्फ्रेड और बैटमैन के लिए जाल बिछाया है और अभी इन दोनों का पीछा कर रहे हैं पार्टी एनिमल्स और गौतम शहर का पुलिस डिपार्टमेंट। ऐसे में क्या ये दोनों बच पाएंगे? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और ये है एब्सोल्यूट बैटमैन का 3rd इशू। कहानी में जाने से पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस कहानी के राइटर हैं स्कॉट स्नाइडर और आर्टिस्ट है निक ड्रिकोटा। 30 साल पहले यंग ब्रूस वेन और सलीना बिल्डिंगों के रूफ टॉप्स के ऊपर भाग रहे हैं। सलीना संभल कर। ऐसे में यंग ब्रूस एक बिल्डिंग के एज पर आकर रुक जाता है। वहीं सलीना एक रोप के जरिए इस बिल्डिंग से एक दूसरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में ब्रूस कहता है, क्या तुम पागल हो, हम लोग मर सकते हैं। जिसे सुनकर सलीना पीछे मुड़ती है और हंसते हुए कहती है, ये सब कहानियों में होता है ब्रूस, ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर टूटेंगे और ये मैं पहुंच गई, तुम्हें किस बात का डर है। ऐसे में ब्रूस आगे बढ़ता है पर वो डर रहा है। सलीना ये बहुत ऊपर है। हे ब्रूस, ब्रूस नीचे मत देखो, मेरी तरफ देखो, तुम बस इस लैच के ऊपर फोकस करो। हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ। ऐसे में ब्रूस आगे बढ़ने लगता है। वो ऑलमोस्ट पहुंच ही जाता है पर एज के करीब आकर उसका पैर फिसल जाता है। ऐसे में सलीना उसके हाथों को पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। मैंने पहले ही कहा था मेरी तरफ देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो, चलो मेरे साथ। ये दोनों अभी रूफ टॉप के ऊपर चल रहे हैं। ब्रूस ने अभी भी उसके हाथों को पकड़ कर रखा है। तुम में बहुत हिम्मत है सलीना, सच में। प्रेजेंट डे गौतम शहर। बैटमैन का वो डंप ट्रक रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। एल्फ्रेड अभी उस दरवाजे को खोलकर बाहर आता है जो उस बिल्डिंग के एलिवेटर के साथ कनेक्टेड था। एल्फ्रेड ये सब देखकर चौंक जाता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर हम लोग ऐसे ही शहर के रास्तों पर चलते रहे तो वो कभी न कभी हमें पकड़ ही लेंगे। एल्फ्रेड की इन बातों का बैटमैन के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। ऐसे में वो पीछे मुड़ता है और देखता है पार्टी एनिमल्स का मोटरसाइकिल गैंग पावरफुल रॉकेट लॉन्चर्स को अपने हाथों में लेकर उनका पीछा कर रहे हैं। वो खुशी से चीख रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बैटमैन को बस पकड़ ही लिया है। ऐसे में बैटमैन एल्फ्रेड से कहता है, शायद तुम्हें मुझे कुछ बताना है। बैटमैन एल्फ्रेड को सिर्फ याद दिला रहा है कि सब कुछ बताने के लिए एल्फ्रेड के पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। लेकिन पार्टी एनिमल्स के अटैक से एल्फ्रेड अभी डिस्ट्रैक्टेड है। ऐसे में वो अपना गन निकालकर उनके ऊपर फायर करने लग जाता है। एल्फ्रेड फायर करते हुए कहता है, मेरे सोर्सेज से मुझे कुछ पता चला है। शहर के इस हालत के लिए ब्लैक मास्क रिस्पॉन्सिबल है। वो टेररिस्ट को फंड करता है, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करता है और दुनिया भर में उसके चर्चे हैं। मेरे ख्याल से रोमन साइनिस पार्टी एनिमल्स का लीडर ही ब्लैक मास्क है। ये सुनकर बैटमैन कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 25 सेकंड्स हैं। इस दौरान एक पार्टी एनिमल एक रॉकेट लॉन्चर को लेकर बैटमैन के उस डंप ट्रक के ऊपर फायर करता है, जिसे देख एल्फ्रेड कहता है, शायद हम मरने वाले हैं। पर बैट ट्रक एक मोड़ पर आकर घूम जाता है और वो मिसाइल एक बिल्डिंग से टकराता है। एल्फ्रेड फिर से अपने गन को रिलोड कर फायर करने लगता है। एल्फ्रेड के इस अटैक से कुछ पार्टी एनिमल्स मर जाते हैं पर अभी भी बहुत सारे पार्टी एनिमल्स उनके पीछे हैं। हमें इस ट्रक को छोड़ना होगा, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इससे भी तेज भाग सके। ये कहकर एल्फ्रेड बैटमैन को देखता है। वो उसके चेहरे को देखकर सोचने लग जाता है, क्या बैटमैन मेरी बातों को सुनकर हंस रहा था। ऐसे में बैटमैन एक बटन प्रेस करता है और अचानक वो डंप ट्रक एक जाइगेंटिक मॉन्स्टर ट्रक में ट्रांसफॉर्म होता है। बैटमैन अभी एल्फ्रेड से कहता है, अगर तुम इस स्पीड को मैनेज कर सकते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स हैं। ये कहकर वो एक्सीलरेटर को जोर से दबाता है। पार्टी एनिमल्स बैटमैन के स्पीड को मैच करने के लिए अपना स्पीड बढ़ाते हैं और अभी वो एल्फ्रेड के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? ये लोग हमें मारने वाले हैं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसे सुनकर बैटमैन कहता है, तो फिर खुद को प्रूव करो। 15 सेकंड्स। तुम बहुत जिद्दी हो। ऐसे में एल्फ्रेड उस मॉन्स्टर ट्रक के पीछे माउंटेड मशीन गन के अंदर बैठता है और फिर उन पार्टी एनिमल्स के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। अगर साइनिस ब्लैक मास्क है तो उससे लड़ना आसान नहीं होगा, वो बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनकर बैटमैन कहता है, तो मैं उससे भी बड़ा खतरा बनूंगा। 10 सेकंड्स। तुम बहुत जिद्दी हो बच्चे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम एक दिन मर जाओगे। मुझे पता है साइनिस ने तुम्हें ऑफर दिया है, वो बहुत ही कमाल का डील था, उसे एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर बैटमैन कहता है, उस डील को भूल जाओ। फिर वो एक बटन प्रेस करता है जिससे एक चेन से बंधा हुआ जाइगेंटिक आयरन बॉल उस मॉन्स्टर ट्रक से रिलीज होकर पार्टी एनिमल्स के व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस अटैक से पार्टी एनिमल्स के कई सारे व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पर इतने में ही एल्फ्रेड रुकने वाला नहीं है। वो बैटमैन को फिर से समझाने लग जाता है, तुम साइनिस से मुंह मांगी कीमत ले सकते हो। एक बार सोच कर देखो, तुम उस दौलत से कितना कुछ कर सकते हो। तुम और ज्यादा ताकतवर बन सकते हो, बेटर इक्विपमेंट्स और ज्यादा पावरफुल वेपन्स, जिससे तुम कितने ही जरूरतमंद लोगों को बचा सकते हो। तुम उस दौलत से गौतम शहर के भविष्य को बदल सकते हो। और वैसे भी मैं जिनके लिए काम करता हूँ वो ब्लैक मास्क को बहुत टाइम से ट्रेस कर रहे हैं। सही
सही टाइम आने पर वो ब्लैक मास्क को पकड़ लेंगे। ये तो तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसे में बैटमैन बहुत ही जोर से ब्रेक करता है और वो मॉन्स्टर ट्रक गौतम पियर के पास आकर रुक जाता है। गौतम शहर का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनके पीछे है। हम दोनों अच्छे टीम बन सकते हैं बच्चे, पर अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे बताओ तुम्हारे पास कोई प्लान है? ये सुनकर बैटमैन कुछ सोच रहा है। फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो कहता है, तुम्हारे सामने जो लिवर है उसे खींचो। एल्फ्रेड अभी उसे पकड़कर जोर से खींचता है, जिससे वो इजेक्टर सीट एक्टिवेट होता है और एल्फ्रेड भी हवा में गौतम पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में बैटमैन फिर से एक्सीलरेटर को जोर से दबाता है, जिससे वो जायगेंटिक मॉन्स्टर ट्रक पानी में गिरता है और गौतम भी से गायब हो जाता है। बैक इन द पास्ट, यंग ब्रूस और सलीना के फेवरेट रूफटॉप के ऊपर आते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप में बहुत सारे कैट्स हैं जो इन्हें वेलकम कर रहे हैं। सलीना बहुत सारे कैट्स के बीच में बैठती हैं। ऐसे में ब्रूस सलीना से कहता है, मैंने सुना है तुम्हें एक नया घर मिला है, तो वहाँ पर तुम्हें कैसा लग रहा है? ये सुनकर सलीना अपना सिर हिलाती है और फिर कहती है, वो मेरा घर नहीं है। जब कोई एक अनाथ को अपने घर ले आते हैं तब वो उस बच्चे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, पर उन्हें रियलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये सुनकर ब्रूस कहता है, तो तुम्हें कैसे लोगों के साथ रहना पसंद है? सलीना अभी अपने चेहरे को ऊपर उठाती है और कहती है, तुम्हारे साथ। ब्रूस कहता है, क्या तुम्हारा और कोई दोस्त है? सलीना कहती है, हाँ है ना, ये बिल्लियाँ। कुछ टाइम तक ये दोनों उसी रूफटॉप के ऊपर रहते हैं। फिर वो वहाँ से निकलकर एक पुराने मूवी थिएटर पहुँचते हैं। ब्रूस उस हॉल में एंटर होते हुए कहता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सलीना? सलीना कहती है, बैठ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ऐसे में उस बड़े सी स्क्रीन पर एक मूवी स्टार्ट होता है, जोरो, जिसे देख ब्रूस गुस्सा हो जाता है। तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? प्रेजेंट डे गॉथम। ब्रूस अभी अपने दोस्त एडवर्ड निग्मा के वर्कशॉप पर है। एडवर्ड ने अपने इस रोबोट के सर पर पार्टी एनिमल्स के एक मास्क को माउंट किया है। वो रोबोट अभी एडवर्ड के इमोशंस पर रिएक्ट कर रहा है। ये तो कमाल का है ब्रूस। एडवर्ड अभी ब्रूस की तरफ देखता है और वो रोबोट भी ब्रूस को देख रहा है। मुझे तुमसे बात करना था एडवर्ड, क्या तुम अपने इस खिलौने को थोड़े टाइम के लिए? ये कोई खिलौना नहीं है ब्रूस, इसका नाम है एल। इसके पास पूरा ह्यूमन नॉलेज है और इसका जो प्रोसेसर है वो एडवर्ड की ब्रेन का स्कैन है। हाँ ठीक है, पर मुझे सिर्फ इतना जानना है कि पार्टी एनिमल्स का वो मास्क किस तरीके से काम करता है। उस मास्क में टोटल 3 फंक्शंस हैं, मतलब उसमें 3 बहुत ही पावरफुल चिप्स लगा हुआ है। पहला चिप यूजर के ग्लोबल डेटा को खत्म कर देता है, मतलब अगर कोई भी आदमी ये मास्क पहनता है तो उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा चिप एक वॉलेट के जैसा है, जो हमेशा एक प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है और फिर काम खत्म होने पर या फिर अपना टास्क कंप्लीट होने पर इनका पेमेंट उसी वॉलेट पर ऑटो क्रेडिटेड हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी है ना? बिल्कुल सही ब्रूस। और ये पार्टी एनिमल्स बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए तो ये इतना ज्यादा तेज है, एकदम क्विक रिस्पॉन्स टीम। और इनका तीसरा चिप टास्क रिसीव करता है। एड, उस प्राइवेट नेटवर्क को कैसे इंटरप्ट किया जाए? ऐसा कुछ बताओ कि ये मास्क सिग्नल्स रिसीव करना ही बंद कर दे। सैटेलाइट्स दुनिया भर में कनेक्टेड है ब्रूस। मैंने इस मास्क के बहुत सारे डेटास को एनालाइज किया है। ये देखो मेरे कंप्यूटर में सब है। इस नेटवर्क को ब्रेक डाउन करना बहुत ही एक्सपेंसिव है मेरे भाई। हाँ पर कुछ तो होगा एडी। हाँ है ना, इस मास्क को डिस्ट्रॉय करो और आगे बढ़ो ब्रूस। एडी प्लीज, मैं सीरियस हूँ यार। ठीक है ब्रूस, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे में ब्रूस का फोन बजता है। वो उसे पिक करता है और दूसरी तरफ हार्वी डेंट बात करने लगता है। हे ब्रूस, इट्स हार्वी। मैं कुछ टाइम से आर्क एंड फ्रंट के फाइल्स को देख रहा था और मुझे इसमें कुछ अजीब सा मिला। इस कंपनी को एक दूसरा कंपनी फंड करता है और उस कंपनी का नाम है JK होल्डिंग्स। ये कंपनी दुनिया भर में फेमस है अपने फेमस सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। ये बेहतरीन से बेहतरीन सिक्योर फैसिलिटीज को बिल्डअप करते हैं। प्राइवेट प्रिजन्स, समझ रहे हो ना ब्रूस? और वो कोई ऑर्डिनरी प्रिजन्स नहीं है, ब्लैक साइट्स। तुम समझ रहे हो ना ब्रूस? और हमारे बीच इस बारे में कोई बात नहीं हुआ। मेरे कंपनी में शायद कुछ लोग उनके लिए काम करते हैं। इस दौरान कमिश्नर हार्वी बुलक एक यार्ड पर फॉर्मर मेयर हिल से मिलते हैं। वेलकम, मुझे खुशी है कि आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। कमिश्नर बुलक अभी भी चुप हैं, उनके चेहरे पर हंसी नहीं है। हिल, अगर तुम ये सोच रखते हो कि मैं कमिश्नर गॉर्डन की साइड को छोड़कर तुम्हारे जैसे एक इंसान से हाथ मिलाऊंगा तो तुम गलत हो। वो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता बुलक। आफ्टर ऑल पुराने पार्टनर्स को अलग करना अच्छी बात नहीं है। मैं बस तुम्हें अपने इस पुराने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। हे बेंजी, आ जाओ दोस्त। ऐसे में डॉक्टर बेंजामिन उस
बोट की सीढ़ियों से उतर रहे हैं। मिस्टर सायोनिस आप लोगों का ट्रेनिंग रूम में वेट कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ। ये लोग अभी डॉक्टर बेंजामिन के पीछे पीछे एक ट्रेनिंग रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर सायोनिस लड़ रहा है फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन बेबो बेबोस्की से। बुलक अभी देख रहा है कि किस तरीके से बेबो के आधे साइज का सायोनिस इस पहलवान को धूल चढ़ा रहा है। बेबो से लड़ते हुए रोमन सायोनिस कमिश्नर बुलक से बात कर रहा है। मैंने दुनिया के कई सारे इलाकों में शांति फैलाया है, ऐसी ऐसी जगहों पर घूमा हूँ जहाँ पर नॉर्मल लोग जाने की सोच भी नहीं सकते। बुरे लोग अच्छे लोगों के शहर में आते हैं और फिर केओस फैलाते हैं, और इस शहर का हालत भी कुछ ऐसा ही है। सायोनिस बेबो के हाथ को तोड़ देता है और अभी उसका टारगेट है बेबो का नेक। यहाँ पर सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मेरे लोगों के पास बहुत सारे टैक्टिकल्स व्हीकल्स हैं, चॉपर्स, टैंक्स, तुम बस नाम लो कमिश्नर। ये सुनकर बुलक कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए, उन्हें इस शहर में ले आने का रास्ता? बिल्कुल सही समझे कमिश्नर, तो तुम्हारा सुझाव क्या है, कौन सा रास्ता सही रहेगा? ऐसे में बुलक कहता है ठीक है बहुत हो गया, वो मर रहा है, छोड़ो उसे। वो ठीक हो जाएगा कमिश्नर, तुम फिक्र मत करो। चलो हमें इस शहर के पीस के बारे में कुछ बात करनी है। ऐसे में बुलक और हिल सायोनिस के साथ उस रूम से निकल जाते हैं। वहीं जमीन पर पड़ा हुआ बेबो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पास्ट का एक इंस्टेंट। ब्रूस अभी उस थिएटर से निकलना चाहता है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, पर सलीना उसके हाथों को पकड़ लेती है। प्लीज रुक जाओ। ऐसे में अचानक उसके सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे पकड़कर थिएटर सीट में बिठाते हैं। कैंडीज और पॉपकॉर्न्स उनके हाथों में है। तो इतने दिन घर पर क्या कर रहा था? तुझे पता है हमने तुझे कितना मिस किया? ऑसवर्ल्ड ब्रूस से पूछता है। वहीं एडवर्ड ब्रूस के सर पर एक पूरा पॉपकॉर्न का बकेट खाली कर देता है। पॉपकॉर्न अटैक। ब्रूस फाइनली उन लोगों के साथ बैठता है। वो हंसते हैं, चीखते हैं, बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं। वहीं पीछे के रो से मार्था वेन ब्रूस और उसके दोस्तों को देखकर खुश हैं। आखिरकार मेरा बच्चा फिर से जिंदगी जी रहा है। प्रेजेंट डे। मार्था वेन किचन से निकलती हैं और वो ब्रूस को देखकर चौंक जाती हैं। ब्रूस तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बच्चे? ये सुनकर ब्रूस कहता है मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आपसे हाय कह दूं। ओके हाय। शहर के इस हालत को देखकर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा घर से निकलना चाहिए। ब्रूस के इन बातों को सुनकर मार्था अपना सिर हिलाती है। फिर वो कहती है हाँ पर घर में रहकर मैं गॉर्डन को मदद नहीं कर पाऊंगी। इस इलेक्शन में उसे ही जीतना चाहिए। मैं उसे इस इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करने वाली हूँ। ये सुनकर ब्रूस कहता है पर क्या आपको पता है कि इससे आप एक टारगेट बन सकती हैं? क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि गॉर्डन को कितने सारे बुरे लोग मारना चाहते हैं? ब्रूस की बातों को सुनकर मार्था कहती हैं जिम एक अच्छा इंसान है ब्रूस, और इस इलेक्शन कैंपेन में मैं उसके साथ हूँ। एक अच्छे इंसान को हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। आज अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वो भी ऐसा ही करते। ये सुनकर ब्रूस कहता है अच्छाई का साथ, हाँ, और इसीलिए शायद वो आज हमारे साथ नहीं है। मार्था भी ब्रूस के कंधों पर हाथ रखकर कहती है मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मार रही हूँ। अपने गुस्से को शांत करो। गुड बाय ब्रूस, किचन साफ कर देना। वो भी निकल जाती हैं और ब्रूस किचन पर ही बैठा रहता है। अगले दिन फॉर्मर मेयर हिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि पुलिस कमिश्नर बुलक उनके इस इलेक्शन कैंपेन को एंडोर्स करने वाले हैं, और वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ वही इस शहर को बचा सकते हैं। उस रात फायर और टेरर गॉथम शहर के कुछ इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। पार्टी एनिमल्स धीरे धीरे इस शहर को तबाह कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद ब्रूस अपने एक बंकर के अंदर है। इस बंकर का लोकेशन है ओल्ड गॉथम जू। वो एक पार्टी एनिमल की मास्क को अपने सिस्टम से कनेक्ट करता है और फिर वो साइनिस के बातों को सुनने लगता है। तो तुम्हारे लिए मेरा एक ऑफर है, 200 मिलियन एक हफ्ता अपने घर बैठने के लिए, और मेरा ये वादा है कि गौतम शहर को कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है तुम इस ऑफर को सुनकर खुश हो रहे हो, तो बताओ मुझे क्या तुम्हें मंजूर है? ब्रूस चुपचाप बैठा हुआ है। तुम एक बार बस सोच कर देखो, बैटमैन इतने सारे पैसों से क्या कुछ नहीं कर सकता। पावरफुल कार्स, वेपन्स और एडवांस टेक। मुझे पता है तुम बहुत टेकी हो, तो बताओ मुझे क्या तुम्हें ये मंजूर है? एनफ। ठीक है, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। और यहीं पर खत्म होता है एब्सोल्यूट बैटमैन का 3rd इशू। इतना दूर अगर देख लिया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। और सीरियसली आपको क्या लगता है बैटमैन इतने सारे पैसों का क्या करेगा, और साइनिस उसे इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रहा है? मतलब उसे ये पता होना चाहिए कि बैटमैन पार्टी एनिमल्स के वो सारे मास्क जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है वो उस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर फिर भी साइनिस इस एक हफ्ते में क्या करने वाला है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।